नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार के जीडी गोइंका ग्लोबल स्कूल में हूं और नई बात यह है कि जीडी गोइंका स्कूल का एलन के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है। मिलकर काम करेंगे। एलन एक ब्रांड है कोचिंग के लेके और इनके स्टूडेंट्स अक्सर नीट में, आईआईटी में आपने देखे होंगे जो यहाँ से कोचिंग लेते हैं, वो अक्सर टॉप रैंकिंग पे आते रहते हैं। और मेरे साथ हिसार में एलन के सेंटर हेड हैं विशाल कंसल। इनसे बात भी करेंगे कई सारे मुद्दों पे। कंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। एलन ने हिसार में कदम रख लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा एलन के बारे में बताएं आप पहले। एलन को कब शुरू हुआ था, आपकी अप्रोचेज़ कैसी हैं? रिजल्ट ओरिएंटेड तो लोग समझते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे तो जान पाएंगे लोग। सर, एलन करियर इंस्टीट्यूट की स्थापना 18 अप्रैल 1988 को कोटा में हुई एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज नेम्ड इन द लविंग मेमोरी ऑफ लेट श्री लक्ष्मी नारायण महेश्वरी जी, दैट इज L.N. महेश्वरी। तो जो वर्ड एलन लिया गया है उन्हीं से लिया गया है, LN। तो उनकी मेमोरीज में जो है इस संस्था का नामकरण हुआ। 1985 में जब इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, श्री राजेश महेश्वरी जी ने इसकी शुरुआत की, तब इसकी शुरुआत मात्र 8 बच्चों से हुई। लेकिन उस समय का अपने रीजन में ये एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन था जिसने साइंस के सभी सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी को एक ही छत के नीचे पढ़ाने का कल्चर जो है वो स्टार्ट किया। 8 बच्चों से शुरुआत 1988 में हुई और 2019 में जो एलन के अंदर जो क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे थे वो 2 लाख बच्चे जो थे हमारे क्लासरूम। ये फर्श से अर्श पे जाने की हिस्ट्री है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक आपने। और इस जर्नी में बहुत लोगों का हमें प्यार मिला, स्टूडेंट्स से एक रिकॉग्निशन मिली और बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो हमने अचीव किए इस ड्यूरेशन के अंदर। अगर मैं आपसे रिजल्ट्स की बात करूं तो 1991 में राजस्थान पीएमटी में 12 सिलेक्शंस, जो पहला रिजल्ट था, 12 सिलेक्शंस जो थे वो एलन के स्टूडेंट्स के थे। 1995 में राजस्थान पीएमटी के अंदर पहला स्थान एलन के स्टूडेंट ने जो था वो ऑब्टेन किया। 2014 में ऑल इंडिया रैंक 1 इन आईआईटी एज वेल एज इन नीट, और उस टाइम पे जिसको नीट से पहले हम लोग जानते थे पीएमटी के नाम से, दोनों ही स्थान जो थे एलन के स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 1 एलन के स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए। 2016 में एलन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 आईआईटी जेईई में और नीट में एलन के स्टूडेंट ने ही, और ये इंडिया का पहला ऐसा एक रिकॉर्ड था जिसको इस ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया। मतलब एलन इतना बड़ा ब्रांड है, आपने बता भी दिया और मैं तो खुद से जानता भी था। इतना बड़ा ब्रांड, उस बावजूद उसके आपने हिसार में सिर्फ एक जीडी गोइंका स्कूल को चुना है कोलैबोरेशन के लिए, वजह? देखिए सर, हिसार के साथ जो हमारा एसोसिएशन रहा है वो नया नहीं है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलन कोटा, एलन चंडीगढ़ और एलन सीकर में हमारे पास आते रहे हैं। तो पेरेंट्स के साथ एक अच्छा एसोसिएशन रहा है शुरू से, और पेरेंट्स की एक बहुत टाइम से डिमांड भी थी कि हिसार के अंदर एलन का अपना एक सेटअप हो, अपना एक सेंटर हो। बिकॉज जिस क्वालिटी एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ से बाहर मूव करना पड़ता था, पेरेंट्स की इच्छा थी कि वो क्वालिटी जो है वो स्टूडेंट्स को उनके अपने ही शहर के अंदर मिले। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर अपना सेंटर जो है वो लॉन्च किया। और जीडी गोइंका की अगर बात करें तो हिसार के अंदर एक रेप्यूटेड स्कूल है जिसका अपना एक नाम है, अपना एक क्लाइंटेल है और जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा एक नाम जाना जाता है। तो नियर बाय एरियाज़ में आई थिंक जब बात हुई स्कूल के साथ तो एक अच्छी चर्चा हुई और दोनों ने फैसला किया कि हम लोग कोलैबोरेशन के अंदर वर्क करें। ब्रांड की आपने बात की तो जायज़ा है की बात है कि सवाल ये भी उठता है कि जो स्टाफ आपका एलन इटसेल्फ में जो पढ़ाता है, तो क्या जीडी गोइंका में वही स्टाफ आएगा या इसको आपने फर्दर डिफरेंशिएट किया? नहीं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। द सेम सेट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स विच विल बी टीचिंग एट एलन हिसार सेंटर, दे विल बी टीचिंग इन जीडी गोइंका एज वेल। एलन के नाम से वो काफ़ी सेंटर्स यहाँ पहले से और हैं, दूसरे जो पढ़ाई कराते हैं, कोचिंग कराते हैं, हलचल पैदा हो गई है। वो समझा जा रहा है कि पीजी वीजी का कारोबार भी बढ़ने वाला है हिसार में। देखिए सर, हमारा बेसिक फोकस जो रहता है वो बेसिकली ये है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। और उसके साथ जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं विद इन द सिटी, तो उसके लिए कुछ चेंजेस सिटी में होते हैं। तो हम लोगों का बेसिक यही रहता है कि दैट वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द एजुकेशन ओनली, बट सिटी को इस चीज़ के लिए तैयार होना होगा कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चों को मिले
जिसमें वो अपनी एजुकेशन के ऊपर बेहतर तरीके से कंसंट्रेट कर पाएँ। जब रिजल्ट्स आते हैं, खास करके फोकस रहता है इंजीनियरिंग और मेडिकल के, जो नीट और आईआईटी के जेई मेंस के या रिजल्ट्स आते हैं, तो देखते हैं कि एलन के फर्स्ट 2-3 आते हैं। रैंकिंग मैंने देखी है, आपकी जो प्रमोशंस होती हैं तो उसमें ये आता है अक्सर। तो ब्रांड कहाँ पे लेके जाएंगे, मतलब ये रैंक तो आपने पहले से ले ली है। देखिए सर, एलन इज़ नोन टू क्रिएट नेवर बिफोर बेंचमार्क्स। एलन ने हमेशा ऐसे बेंचमार्क्स को सेट किया है जिसे पहले इम्पॉसिबल समझा जाता था, और उन रिकॉर्ड्स को ब्रेक भी एलन ने ही किया है। अब हम लोगों का थॉट प्रोसेस ये है, हम लोगों का सोचना ये है कि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों का हमें साथ मिल रहा है, हम लोग एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर पाएँ जहाँ पे आईआईटी और नीट में जाने वाला हर बच्चा एलन का स्टूडेंट हो। मैं पढ़ भी रहा था वो, जैसे आपने कहा कि हर बच्चा स्टूडेंट हो, तो उसमें किसी में लिखा था कि हर तीसरा चौथा बच्चा जो आपके एलन से निकलता है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल के और इंजीनियरिंग के जो हैं वो एलन के स्टूडेंट्स हैं। और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोगों का जो वर्किंग है, वी आर वर्किंग ऑन अ बेंचमार्क कि हम ये कोशिश कर पाएँ कि हर बच्चा ही एलन से हो। तो जीडी गोइंका से क्या उम्मीद करें, क्योंकि आपका कोलैबोरेशन हो गया, तो प्रतिष्ठा का सवाल तो आपके लिए भी है, तो क्या उम्मीद? देखिए सर, जो भी हम लोगों का यहाँ पर एक एजुकेशन का पार्ट रहा है 1988 से लेकर 2020 तक, एलन का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर। तो ये पूछना चाह रहा था कि मान के चलें कि जो आपकी एवरेज रहती है, हर तीसरा चौथा बच्चा जो एलन से जाता है, तो जीडी गोइंका का मान लें कि परसेंटेज जो है उसके हिसाब से ही आएगी। डेफिनेटली इट शुड बी देयर जी। एलन में ऐसी क्या खास बात है, मतलब ऐसा क्या आप गुट्टी पिलाते हैं बच्चों को, टॉपर जो है यहाँ से निकलते हैं? देखिए सर, एलन की जो एजुकेशन पॉलिसी है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलन से एक बहुत अच्छे रिजल्ट आने का एक कारण ये है कि एक ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी जो बेस्ट है फील्ड में वो हमारे पास है। एक ऐसा टेस्टेड स्टडी मटेरियल जिसको बहुत सारे लोगों ने मिलके मिलाया, अपना एक जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे पास है। वो एक ऐसा स्टडी मटेरियल है जिसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट को किसी और बुक की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। और हमारा एक कल्चर है जिसके अंदर बच्चों की एक रेगुलर टेस्टिंग होती है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर जो बच्चे को एग्ज़ाम में फेस करना है। हर 15 या 20 दिन के ऊपर एक टेस्ट होता है। एक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस होता है और हर टेस्ट के बाद बच्चे को गाइड किया जाता है कि उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, वीक एरियाज़ क्या हैं और कैसे वो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकता है। तो 2 साल के इस प्रोसेस के अंदर जो है बच्चा अपने आप को कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है। दूसरी बात ये भी आती है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोटा जाएगा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो एलन अब यहाँ पर आ गया है, तो वो कोटा जाएँ कि ना जाएँ, यहीं पे कराएं? देखिए सर, एलन का कोई भी सेंटर अगर आप देखेंगे तो एलन कोटा का एग्जैक्ट रेप्लिका है। अगर आप एलन हिसार की भी बात करेंगे तो आपको एलन चंडीगढ़ और एलन कोटा का एग्जैक्ट रेप्लिका दिखाई देगा। हियर यू विल फाइंड द experience and trained faculty from Ellen Chandigarh and Ellen Kota, same set of study material, same testing, same doubt counters जो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। इनफैक्ट हिसार में सेंटर लॉन्च करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि जिस क्वालिटी एजुकेशन के लिए बच्चे को एलन कोटा, एलन चंडीगढ़ या एलन सीकर मूव करना पड़ता था, वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को विद इन द सिटी ही मिले। क्लासेस कैसे रहती है, अल्टरनेट डेज पे होती हैं या वीक डेज पे होती हैं, किस तरह से रहता है पैटर्न? इन कोलैबोरेशन विद जीडी गोइंका क्लासेस विल बी 3 days a week। मतलब सप्ताह में 3 दिन क्लासेस रहेंगी एलन की? जी सर, सप्ताह में 3 दिन क्लासेस होंगी। ये भी लोग जानना चाहेंगे कि नीट और जेई मेंस, जेई एडवांस जिसको आईआईटी बोलते हैं, उसके अलावा और भी कोई कोचिंग्स रहती हैं एलन पर? नहीं, देखिए बेसिकली जो बच्चों का प्रेपरेशन लेवल रहता है 6th क्लास से लेकर 12th तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें बच्चे का बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रेपरेशन, NTSE, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, KVPY, कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बच्चा जेई और नीट के साथ साथ अपीयर हो सकता है। दूसरा सवाल ये भी है, जब कोचिंग लेता है बच्चा तो क्या जो बोर्ड की जो सब्जेक्ट्स होते हैं या बोर्ड की जो क्लासेस होती हैं उसमें भी कोई योगदान रहता है जो एलन में स्टडी करता है? मान लीजिए ये कंपटीशन लेवल के लिए ही ये सब कुछ आपका पैटर्न बना है, या फिर जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कोई मदद मिलती है? देखिए, जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो इक्वली फोकस करता है बोर्ड एग्जामिनेशन पे और कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर। और अगर आप एक ब्रॉड सेंस के अंदर देखें तो दोनों चीज़ें डिफरेंट है भी नहीं, बिकॉज दोनों के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अंदर आप अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर पाएँ। तो एलन में कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपकी टेस्टिंग करते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी टेस्टिंग की जाती है।
ये हिसार के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि जीडी गोइंका ग्लोबल स्कूल का कोलोब्रेशन हुआ है एलन के साथ में। जैसे मैंने बताया कि तमाम चीज़ें वही रहेंगी। रेप्लिका इन्होंने बताया कि रेप्लिका बोले तो जो सेम कोटा में जिस तरह का पैटर्न है, क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल है, वो सेम हिसार में भी रहेगा, और जो हिसार में एलन पे रहेगा वो जीडी गोइंका में रहेगा, फ़र्क कोई नहीं है। आप अपने कमेंट नीचे ज़रूर लिखें और आप देखते रहे एक पोस्ट। नमस्कार।